बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने ज़माने में वालिदैन बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। नानी अपने पोतों को कहानियाँ सुनाती थी। तमाम बच्चों को एक कमरे में एक साथ बिठाकर उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी सी कहानियाँ सुनाती थी। आपको पता होना चाहिए कि कहानी सिर्फ तफरीह का नाम नहीं है, बल्कि कहानियों की वजह से बच्चों की शख्सियत में निखार पैदा होता है। और यकीन करें कि जो खूबी भी हम अपने बच्चों के अंदर पैदा करना चाहें, हम कहानियों के ज़रिए से बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बड़े फ़ायदे बताऊंगा। बच्चों को किस उम्र में कौन सी कहानियाँ सुनानी ज़रूरी है ये भी बताऊंगा, और कहानी कैसे होनी चाहिए ये भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 फ़वाइद की। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कहानियों के ज़रिए से बच्चे सुनने के आदी हो जाते हैं। जब आप अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं तो वो बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और उसमें दिलचस्पी लेते हैं, और इससे बच्चों के अंदर हमदर्दी और मसाइल हल करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि नए अल्फाज सीखते हैं जो इनकी ज़बान को बेहतर बनाते हैं। इससे बच्चे अपनी ज़रूरियात, अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को बेहतर अंदाज में बयान करना सीखते हैं। इससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है। जब अल्फाज का ख़जाना बढ़ता है तो बच्चे खुद एतमादी के साथ बात करना सीखते हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं और बेहतर ताल्लुकात कायम करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को एक साथ बैठाते हैं तो उसकी आपस में मोहब्बत भी पैदा हो जाती है। आजकल बहुत सारे वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हमने कभी उसको अपने साथ एक साथ बिठाने की कोशिश ही नहीं की। हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम अपने बच्चों को एक साथ बिठाकर उसको कुछ दिलचस्प सुनाएं। और अगले इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से आप अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे वालिदैन और बच्चे के दरमियान एक बेहतर ताल्लुक कायम होता है। अब अगला मरहला ये है कि बच्चों को किस उम्र में कौन सी कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मुफीद हैं। तो 3 से 7 साल तक उम्र के जो बच्चे हैं उसको अखलाकी कहानियाँ सुनाना ज़रूरी है। जैसा कि सच्चाई की जीत, कोई ऐसी कहानी आप उसको सुनाएं जिसमें सच्चाई की जीत होती है। बच्चे सीखते हैं कि सच बोलना कितना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ झूठ का अंजाम, एक शख्स झूठ बोलता था और आगे जाके उसको कितना नुकसान उठाना पड़ा। और इसके साथ साथ मेहनत का पल, कि जो लोग मेहनत करते हैं उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होती। 8 से 12 साल के जो बच्चे हैं इनको इस्लामी कहानियाँ सुनाएं, उसको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके अलावा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की बहादुरी के कहानियाँ सुनाएं। ये सच्ची कहानियाँ होती हैं। इससे तो ये होगा कि सहाबा किराम से मोहब्बत का जज्बा भी पैदा होगा और इसके अंदर बहादुरी भी पैदा होगी। इसके अलावा जो कौमी हीरोज़ हैं उसकी कहानियाँ सुनाएं। इसके अलावा जो साइंसी इजादात हैं, ताकि आपके बच्चे को पता चले कि जब कोई इजाद होती है तो उसके लिए कितनी मेहनत दरकार होती है और कौन कौन सी चीज़ें किस साइंसदान ने जो है वो इजाद की है। इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी पैदा होती है। इससे बच्चों के अंदर कुछ नया करने का जज्बा भी पैदा होता है। आखिर में ये बात भी याद रखें कि कहानी हमेशा मुख्तसर और सबक आमूज हो। जब भी कहानी ख़त्म हो जाए तो बच्चों से सवाल करें कि बेटा आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। सारे बच्चों के तासुरात सुने। हो सकता है कि हर बच्चे ने अलग एक सबक लिया हो। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके बच्चों ने आपकी कहानी बड़ी गौर से सुनी।